बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास तर्जमातुल कुरान की जो बुक है या 10th क्लास तर्जमातुल कुरान की जो बुक है। बेटा दोनों का जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन सेम होती है। दोनों की पेपर प्रेजेंटेशन आप इसी के मुताबिक कर सकते हैं। फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी इसके मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफ़िकली जो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये उसके मुताबिक पैटर्न जो 9th क्लास का पैटर्न है तर्जमातुल कुरान की बुक का, उसके मुताबिक बेटा ये तैयार की गई है। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो बेटा आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप पेपर जो है वो सही तरीके से हल कर सकते हैं। पेपर में जो है वो पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कौन सी गलतियां जो हम करते हैं जो हमने नहीं करनी, और कौन से ऐसा तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक हम पेपर को हल करके जो है पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जो है वो फुल मार्क्स हासिल करते हैं पेपर में, वो प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। नो डाउट के उन्होंने तैयारी भी अच्छी की होती है, लेकिन उसके साथ बेटा प्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी होती है। पेपर की पेपर को हल करने का जो तरीका है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पेपर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बेटा, ये पेपर आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये 9th क्लास का तर्जमातुल कुरान का पेपर है एक, और इसके मुताबिक आपने जो है बेटा क्या करना है, पेपर जो है वो अपना जो फाइनल पेपर आपका होना है कल, आपने उसको जो है वो लिख के आना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास जो हमारा 9th क्लास तर्जमातुल कुरान का पेपर है उसको बेटा सबसे पहले आपके पास जो है, आपको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है बेटा, वो क्वेश्चन होता है अबाउट MCQs। उसमें बेटा आपसे टोटल 10 MCQs पूछे जाते हैं, जिनमें आपने 10 के 10 ही करने होते हैं। 10 नंबर का ये पहला क्वेश्चन होता है आपका MCQs का, जिसमें आपने बबल फिल करने होते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन के साथ जो है उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसकी प्रेजेंटेशन आपने नहीं करनी होती। उसके बाद बेटा अगर हम इसके इंशाइया हिस्सा में आए, इंशाइया हिस्सा के 2 पार्ट होते हैं। एक बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का होता है जिसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस, अल्फाज मैनी और उसके अलावा आयात का तर्जमा पूछा जाता है। वो पहला हिस्सा होता है इंशाइया का। एक इंशाइया का दूसरा हिस्सा होता है जिसमें बेटा आपसे एक तफसीली सवाल पूछा होता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा होता है, वो आपने करना होता है। तो 1 बाय 1 हम सारे करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला तो मैंने आपको बता दिया, वो MCQs का होता है जिसमें 10 MCQs पूछे जाएंगे, 10 के 10 आपने करने हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, इसमें टोटल आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने कोई से जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो हल करने हैं। यानी ये मुख्तसर सवालात होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 8 आपको टोटल वो कहेगा पेपर में दिए होंगे और कहेगा इनमें से कोई से 5 अपनी मर्ज़ी के हल कर लें और 3 जो है वो आप चॉइस पे छोड़ दें। तो जो 5 आपने बेटा करने हैं उनका 1 बाय 1 आपने नंबर लिखना है, जैसा मैंने हर पेपर का आपको बताया है। प्रेजेंटेशन में हर पेपर के साथ साथ बताता आ रहा हूँ। तो आपने इसको भी बेटा ऐसे ही करना है कि 8 में से जो 8 के पार्ट दिए होंगे वो इस तरह से होंगे 1 2, ये रोमन में बेटा दिए होते हैं 3 4 5, उसके बाद 6 7 8, ये इस तरह से 8 आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे। आपको जौन सा क्वेश्चन इनमें से सबसे पहले आता है, सपोज आपको ये 4 वाला आता है, तो आपने बेटा यहाँ पे क्या करना है, सवाल नंबर 2 यानी मुख्तसर सवालात के जवाबात, ये ऐसे ही बेटा जैसे मार्कर यहाँ पे यूज़ की हुई है, कट मार्कर, आप भी कोशिश करेंगे कट मार्कर से ही इसको करें। जैसे बेटा ये यूज़ की हुई है वैसे ही आपने कोशिश करनी है, इसी तरह साफ़ सुथरा लिखना है, कटिंग नहीं करनी। सबसे बड़ी जो गलतियाँ हम पेपर में करते हैं वो बेटा कटिंग की करते हैं। तो आपने कटिंग नहीं करनी, साफ़ सुथरा लिखना है। हर लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से अलहदा होना चाहिए, साथ आपने जोड़ जोड़ के लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ नहीं लिखना। लफ्ज़ के अंदर बेटा आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो फासला, ज़्यादा फासला भी नहीं रखना कि एक लफ्ज़ इधर है तो दूसरा इधर आ जाए, तीसरा नहीं। आपने बेटा जो है उसमें थोड़ी सी स्पेस देनी है ताकि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से अलहदा हो जाए। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सारे लफ्ज़ जो हैं। अच्छा बेटा ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इन 8 में से कोई से 5 करने हैं जो आपको पेपर में दिए होंगे इस तरह से। तो आपको सपोज 4 वाला आता है तो आपने पहले यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, 4 लिख लेना है। ठीक हो गया ना, इस जगह पे ये नंबरिंग में क्या लिख लेना है, 4। और फिर आगे बेटा 4 क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी होगी ना, पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करें, उसमें से मेन पॉइंट जो है, जैसे मैंने 1 वाला लिखा है तो इसमें क्वेश्चन में था सूरत अंबिया की
फजीलत। वहाँ पे लिखा जो है पूरी एक लाइन 1.5 लाइन का सवाल था, लेकिन उसमें से मैंने सूरह अंबिया की फजीलत लिख लिया, यानी मेन हेडिंग दे दी। अगर ये ना भी दें फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप ये दे देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपने उसका क्या करना है, आंसर लिखना है, जैसे ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कोई मेन जगह आती है, मेन लफ्ज़ आता है आपका, जो क्वेश्चन के आंसर का मेन लफ्ज़ है, तो उसको आप क्या करें बेटा, पॉइंटर से या मार्कर का इस्तेमाल, ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा पॉइंटर का इस्तेमाल करें, ताकि हेडिंग आप मार्कर से दे रहे हैं तो पॉइंटर से अंदर वाले लफ्ज़ जिनको आपने हाईलाइट करना है उनको पॉइंटर से आप जो है वो लिख लें। तो ये बेटा इस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इधर जो साइड पे लाइनें लगाई होती हैं बेटा, आपने इन लाइनों से बाहर कोई लफ्ज़ नहीं लिखना, सारा कुछ इसके अंदर लिखना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, अब हमने एक पार्ट किया, फिर इसका सेकंड वाला पार्ट बेटा हमने करना है। यह आपको नज़र आ रहा है सेकंड वाला पार्ट, मैंने सेकंड लिखा है। आपको जो 8 में से आता होगा आपने उसका नंबर देना है और उसका आंसर इसी तरह से लिख देना है। फिर यहाँ पे थर्ड वाला, मैंने थर्ड लिखा है, आपको 8 में से जो सा आता है आपने उसका नंबर देना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आपने पहले 5 करने हैं, मैंने यहाँ पे पहले 5 ही किए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। आपको बेटा जो जो आते हैं आपने उनका नंबर देना है और उनको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। ये थर्ड वाला। उसके बाद बेटा अगर हम देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा फोर्थ वाला, इसको भी बेटा आपने ऐसे ही नंबरिंग देनी है उसकी, और उसके बाद ये इसका आंसर इधर ये बेटा इसको हल किया हुआ है। इसमें तर्जमा करना था, तो अरेबिक अगर आप लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते तो इसको ना लिखिएगा। और अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो कोशिश कीजिएगा ये जो ज़बर या ज़ेर ऊपर दी हुई है ना, मद शाद, ये जितनी भी चीज़ें आपको ऊपर नज़र आ रही है अरेबिक की, ये बेटा आप कोशिश कीजिएगा कि इनको ना लगाएं, सिर्फ आप वैसे ही अरबी के लफ्ज़ लिख लें। ज़ेर ज़बर मद वगैरह जो है या पेश वगैरह कुछ भी इस तरह से कोई चीज़ है अरेबिक की ग्रामर की, तो वो आप यूज़ ना करें। अगर वो गलत करेंगे तो उसका मीनिंग बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा उसका तर्जमा था वो वैसे ही आपने लिख दिया। इसी तरह अगला पार्ट आपने करना है, ये फिफ्थ वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, मैंने फिफ्थ लिखा है। आपको सपोज 8 वाला आता है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 लिख देंगे। जोन सा बेटा आपको आता है आप उसका नंबर करेंगे। आपने 8 में से 5 करने हैं, कोई से भी 5 आप कर सकते हैं, जोन से आपको आते हैं उनके नंबरिंग करें और उनका नीचे आंसर लिख दें। समझ आ गई बेटा। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका सवाल नंबर 2 था, जिसमें 8 में से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने थे, उनको ये करने का तरीका है। उसके बाद आपका आता है सवाल नंबर 3 पेपर का जो है, ये भी बेटा आपके पास जो है वो इंशाइया हिस्से का होता है। और इसमें आपने क्या करना होता है, अल्फाज आपको दिए जाते हैं, अरेबिक के कुछ लफ्ज़ दिए जाते हैं आपको, जिनके आपने मीनिंग लिखने होते हैं, यानी उनके मायने लिखने होते हैं। इसमें बेटा टोटल 8 अल्फाज आपको दिए होते हैं, जिनमें से आपने कोई से 5 अल्फाज के मीनिंग लिखने होते हैं। और इनमें बेटा हर जो है, अच्छा जो शॉर्ट क्वेश्चन पीछे हमने किए हैं, ये वाले दूसरा सवाल जिसके 5 आपने करने हैं, वो बेटा 10 नंबर का होता है, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो टोटल जो है वो 5 सवाल करने होते हैं, जिसके आपको कितने मिलते हैं, 5 और 5 10 नंबर मिलते हैं। और ये जो बेटा आपके पास अल्फाज के मानी है, इसमें भी 8 में से 5 करने हैं, लेकिन ये टोटल बेटा 5 नंबर का ही होता है, इसके आपको 5 नंबर ही मिलने होते हैं। क्यों? क्योंकि एक लफ्ज़ का बेटा जो आपने 5 लफ्ज़ करने हैं, एक लफ्ज़ का 1 नंबर होना है, 1 मार्क होना है, तो इसलिए बेटा आपके पास जो है 5 आपने मानी लिखनी है, तो 5 आपको नंबर मिलेंगे। तो उसमें बेटा जो 8 हैं, आपको जोन से भी 8 में से 5 आते हैं ना, उनको 1 बाय 1 आपने मार्कर से वो लफ्ज़ लिखना है, और आगे बेटा पेन से आपने उसका क्या करना है, मीनिंग लिख देना है। फिर सेकंड वाला जो आपको आता है उन 8 में से वो लिखा, उसका साथ मीनिंग लिख दिया सामने। थर्ड वाला लिखा बेटा, उसका मीनिंग लिख दिया। इसी तरह आपने क्या करना है, आगे फोर्थ और फिफ्थ जो है वो करने हैं। ये बेटा फोर्थ वाला आपको नज़र आ रहा है और ये वाला फिफ्थ वाला नज़र आ रहा है। आपने जो है वो अल्फाज लिखने हैं और उनके मीनिंग, 8 में से कोई से भी 5 लफ्ज़ लिखने हैं और उनके मीनिंग। जो बेटा चीज़ जितनी पूछी हुई है आपने उतनी करनी है, एक्स्ट्रा नहीं करनी है। एक्स्ट्रा पेपर आप तब हल करेंगे जब आपने पेपर पूरा कर लिया और आपके पास अभी टाइम है, तो तब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज़ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ टीचर कहते हैं कि चेक होते हैं, नहीं बेटा वो चेक नहीं होते। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना वो टीचर चेक नहीं करता,
उसको बेटा ये होता है कि जितनी जल्दी पेपर चेक हो जाए उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वो सिर्फ जितनी चीज़ पूछी है जवाब उतना ही लिखना है, ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना और एक्स्ट्रा भी आपने नहीं लिखना है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इसमें आपने आयात का बामुहावरा तर्जमा लिखना होता है बेटा। तो ये आपके पास जो है टोटल जो है वो 5 आयात आती हैं, जिनमें से आपने कोई सी 3 आयात का तर्जमा लिखना होता है और एक आयत के 5 नंबर होते हैं, इसलिए ये 3 आयतों का आप जब तर्जमा लिखेंगे तो ये टोटल बेटा आपके पास 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला एमसीक्यूज़ का था 10 नंबर का, दूसरा बेटा आपका कौन सा था मुख्तसर सवालात का, वो भी 10 नंबर का था, 20 हो गए। तीसरा था अल्फाज मैनिक का, वो कितना 5 नंबर का था, 25 नंबर का पेपर क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। आगे बेटा आयात का जो तर्जमा है ये आपका 3 आयात का आपने तर्जमा लिखना है, एक आयत के 5 नंबर हैं तो ये 15 नंबर का होगा। 25 और 15 कितने हो जाएंगे 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका 40 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब इसमें बेटा जो आपके पास बामुहावरा तर्जमा आपने लिखना है आयात का, कोई सी 5 दी होंगी, आपने उनमें से सिर्फ 3 का लिखना है। तो जिन 3 का बेटा लिखना है उनकी नंबरिंग कर देनी है। उसी तरह अगर आपने पहली 3 का लिखना है तो जैसे मैंने लिखा है, पहले 1 वाला नंबर दिया और उसके बाद उसका तर्जमा लिख दिया, फिर सेकंड वाला नंबर दिया उसका तर्जमा लिख दिया, फिर उसके बाद इसी तरह बेटा आपने जैसे फर्स्ट और सेकंड दिया इसी तरह आगे आपने थर्ड वाला नंबर देना है और उसका तर्जमा लिख देना है। अगर आपको पहली 3 में से पहली 2 नहीं आती, तीसरी चौथी पांचवी आती है, तो यहाँ पे आप थर्ड लिखेंगे, इसकी जगह थर्ड वाला नंबर, यहाँ पे फोर्थ और आगे फिफ्थ कर देंगे। जो 3 आपको आती हैं बेटा उनकी यहाँ पे नंबरिंग करनी है और उनका साथ तर्जमा बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। उसके बाद आपके पेपर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी सवाल है ये बेटा आपके पास जो है, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तफसीली सवाल जिनमें से आपने एक करना होता है और ये बेटा 10 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर का होता है, ये 2 में से एक करना होता है और ये 10 नंबर का होता है। और इसमें बेटा आपने जो है वो लॉन्ग इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। 2 में से जोन सा करना है, अगर फर्स्ट वाला करना है तो यहाँ पे नंबर 1 कर देंगे, अगर सेकंड वाला करना है तो यहाँ पे नंबर 2 कर देंगे। 40 नंबर का पेपर पहले हो गया था, 10 नंबर ये 50 नंबर का पूरा आ जाता है। अब इसमें बेटा आपने क्या किया, जैसे हमसे क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसकी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ मेन हेडिंग दी है कि सूरत जो है सूरह अंबिया के इल्मी और अमली नकात आपने जो है वो लिखने हैं। तो मैंने सिर्फ सूरह अंबिया के इल्मी और अमली नकात लिखा और उसको बेटा मार्कर से हेडिंग किया और नीचे मैंने क्या किया उसका आंसर लिख दिया है। अब बेटा इसके आंसर में जो है अगर कोई मेन पॉइंट आ रहे हैं तो उनको मार्कर से लिखना है, नहीं तो बाकी सारा जो है आपने क्या करना है पेन से लिखना है। कोई मेन आपने लफ्ज़ हाईलाइट करना है तो कोशिश करनी है मार्कर नहीं तो आप पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं इधर, तो आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है बेटा आपने इसी तरह से इसको हल करना है। जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही जवाब लिखना है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे बेटा पेपर में जो सिर्फ क्वेश्चन में जो है इल्मी और अमली निकात पूछे हुए हैं, आप जो है बेटा उसका जो है वो खुलासा वगैरह या उसका मजमून लिखना शुरू कर देते हो, साथ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखना शुरू कर देते हो, तो वो बेटा पेपर चेकर के लिए आसानी नहीं होगी, मुश्किल होगी। और जितनी उसके लिए आप मुश्किल पैदा करेंगे उतने आपको नंबर कम मिलेंगे, जितनी पेपर चेकर के लिए आसानी पैदा करेंगे उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद बेटा आपकी जो जवाबी कापी होगी, जो आंसर शीट होगी, इसको ये सारा हमने सॉल्व कर लिया। जो जवाबी शीट होगी बेटा जितनी बच जाएगी, अब यहाँ पे ये नीचे बची हुई है तो आपने इसके ऊपर भी ये लाइन लगा देनी है, डायगोनल लाइन लगा देनी है, वितरी लाइन लगा देनी है, इस तरह से टेढ़ी करके इधर भी लगा देनी है और आगे जितनी शीट होंगी उन सब के ऊपर ये लाइन लगा देनी है। इससे बेटा पेपर चेकर के लिए आसानी होती है, जो है उसको पेपर जो है वो इजीली समझ आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि आगे पेपर हल नहीं है, यहाँ तक है, आगे ख़त्म हो गया है, तो वो बेटा फिर आगे जो है वो जो है सारी शीट्स नहीं देखता है। तो इस तरह से बेटा ये आपका जो है वो 9th क्लास तर्जमातुल कुरान का जो पेपर था उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है कि बेहतरीन तरीका इसका क्या है, किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इसमें बेटा अगर आपको कोई मसला मसाइल होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
उसके अलावा बेटा इसी चैनल पे आपके साथ मैंने जो है ना सारे सब्जेक्ट के हलशुदा गेस्ट पेपर भी शेयर किए हुए हैं, जिनमें से 80 से 90% पेपर में आ जाता है। आपने उन गेस्ट पेपर्स को भी बेटा जो है वो अच्छे से तैयार करना है। अगर किसी को नहीं मिलते, वैसे तो मैं इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा जो है आपके गेस्ट पेपर्स का। अगर आपको फिर भी नहीं मिलते तो बेटा नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा नज़र, आप मुझे जो है वहाँ पे कॉल मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं, मैं उनका लिंक शेयर कर दूँगा। और बाकी भी तमाम सब्जेक्ट जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबकी पेपर प्रेजेंटेशंस जो है मैंने वो यहाँ पे जो है वो भी शेयर की हुई है। आप जो है और जिनके जो आने वाले हैं उनकी भी साथ साथ शेयर कर दूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।